हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब विलियम वॉकर एटिंगसन की किताब है, उससे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रेज कर रहे थे, आपको अवगत करा रहे थे कि क्या आपको अट्रैक्ट करना है ना, क्या छोड़ देना है, ये सब जान रहे थे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस के बारे में जानेंगे। हिप्नोसिस आपने सुना होगा, जिसे हम सम्मोहन कहते हैं। ये प्रक्रिया होती है ना। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस किस प्रकार होता है। मैंने इसके बारे में पहले बहुत सारा पढ़ रखा है और बहुत सारी चीज़ें मैं जानती हूँ जो मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाली हूँ, इस चैप्टर के माध्यम से। क्या है ये हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस? ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इन हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस the mind of the person affected, whom we shall call the subject, is rendered passive by a flow of mental energy calculated to render it more or less drowsy or sleepy, and therefore less calculated to set up powers of resistance to the thought waves of the person using the influence. है ना? But the power employed is the same in all cases, no matter whether they fall under the classification of fascination or whether that of hypnotic influence. The two classes of manifestation, as a matter of fact, really blend into each other, and it is difficult to draw a dividing line in some cases. तो देखिए, हिप्नोसिस में क्या होता है कि इसके करने वाले होते हैं ना, एक तो ठीक है, तो उनके पास जैसे उनको कोई चीज़ निकलवानी होती है आपसे, तो वो आपको ऐसी ड्राउजी स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे आप ना सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं, बीच का एक स्टेट है। उसमें वो चीज़ें आपसे निकलवाते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। एक तरह से वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, और उस इन्फ्लुएंस में इंसान जो वो इंस्ट्रक्शंस देता है, सामने जो उसका सब्जेक्ट है यानी जिस पर वो किया जा रहा है, वो वैसा ही करने लगता है। ठीक है। हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस इज अ फॉर्म ऑफ दैट विच वॉज फॉर्मली टर्म्ड मेस्मेरिज्म। मैं ना कहती किसी को कहते हैं मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके चंगुल से आप निकल ही नहीं पा रहे, उसके चार्म से, उसके इन्फ्लुएंस से। भाई, आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस, उसके बात करने के तरीके से, उसकी ब्यूटी, अगर कोई चार्मिंग पर्सन है उसके चार्म से आप प्रभावित होते ही होते हैं। तो ऐसा होता है कई बार, उसी को कह रहे हैं, है ना। विच नेम वॉज गिवन टू इट इन द ऑनर ऑफ इट्स डिस्कवरर फेडरिक एंटन मेस्मर। तो इनके नाम पे ही ये जो कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे ही रखा गया। मेस्मर इनका लास्ट का नेम है ना, उसी पे मेस्मेरिज्म ये शब्द रखा गया। ठीक है। Who practiced this form of mental influence during the later half of the 18th century. As a fact, however, the force and its use was known to the ancient centuries, है ना। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनको भी ये सब चीज़ें पता थी, है ना। बिफोर मैस्मर्स टाइम द लेटर पर्सन हैविंग मेरली रीडिस्कवर्ड है। तो इन्होंने रीडिस्कवर किया, पहले से इसका डिस्कवरी हो चुका था, दोबारा इन्होंने इसको और इन बातों को इन्फेसाइज किया होगा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। मेस्मर taught that the power was based upon the presence of a strange universal fluid which pervaded everything and which had a peculiar effect upon the nerves and brains of people. अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है, आप इसको इस तरह के एग्जाम्पल से लीजिए। जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं ना, तो उसी का चेहरा हर जगह दिखाई देता है ना। उसकी एक एक बारीकियाँ आप नोटिस करते हैं, है ना। उसके चार्म से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग स्पेशली फीमेल्स को मैंने देखा है कि अगर अपोजिट जेंडर है तो उसकी वॉइस से एंड उनकी मैनरिज्म से वो बहुत प्रभावित हो जाती हैं। स्पेशली जो हमारा फीमेल एनर्जी है, यानी कि मैं भी फीमेल हूँ, तो आपने देखा होगा कि हो सकता है वो इंसान इतना गुड लुकिंग ना भी हो, लेकिन वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है ना। आपके साथ अगर उसका अच्छा व्यवहार है, उसकी वॉइस अच्छी है, यानी कि जब आप उससे फ़ोन पे बात करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, तो उसको भी कई बार कहा जाता है कि वो एक तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, उसकी वॉइस उस तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है ना। अट्रैक्टिव वॉइस होना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना, ये सब उसमें रहते हैं उस इंसान में, तभी तो आप उसको पसंद कर रहे हैं, वरना क्यों पसंद करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है।
He and his followers believed that it was necessary to put the subjects into a sound sleep before they could be influenced, but both of these ideas have been given away to the new theories on the subject now held by investigators and students of the subject. It is now known that the magnetic fluid believed in by the Mesmer and his followers is nothing else than the currents of thought waves emanating from the mind of the operator, and it is also known that the deep sleep condition is not necessary to render the will of the subject subservient to that of the operator. It is also known that the nerves of the arms and fingers afford a highly sensitive conductor for the mental currents which may be propelled over them to the mind of the subject to his nerves and muscles. This fact is explained by the well known scientific fact that the material of which the nerves are composed is almost identical with that of brain. In fact, the nervous system may be spoken of as a continuation of the brain itself. तो कह रहे जैसे आप किसी के हाथ का स्पर्श करते हैं तो हर किसी से आपको वो एनर्जी, वो मेंटल इन्फ्लुएंस नहीं मिलता है, लेकिन जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके चार्म में आप पागल हैं एक तरह से कह सकते हैं, इन अ गुड वे, तो उसकी बातें आप मानते हैं। तो ये भी एक तरह से कहा जाता है कि इसने सम्मोहित कर लिया इस इंसान को, है ना, सम्मोहन में है ये व्यक्ति, और करने वाला क्या है, सम्मोहन कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जिस पर होता है वो सम्मोहन, ठीक है, और जो कर रहा है व्यक्ति, है ना, जैसे बहुत सारे थेरेपिस्ट भी ऐसा करते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें निकलवाने से पेशेंट की मतलब मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भी वो ऐसा करते हैं। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि जो मेरी समझ है इस विषय पर वो ये बताती है कि आपके ही अंदर वो सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो हो सकता है आप उसके कम इन्फ्लुएंस में आएँ, लेकिन देखिए जो आपके अंदर जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया है, यानी प्रभाव में अगर आप आ गए हैं तो निश्चित ही ये चीज़ें होती हैं। और मैंने इसको जाना है कि कुछ ईयर्स, मतलब आप हो सकता है आप 20s में हो तो ये ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर पाए। अगर आप 30s के ऊपर जा चुके हैं तो क्योंकि आपको एक मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, आप काफ़ी स्थितियों से गुजर चुके हैं, तो हो सकता है इतना आप मेंटली इन्फ्लुएंस ना हो किसी व्यक्ति से। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपवाद की ही श्रेणी में डालूंगी, ज़्यादातर लोग होते ही होते हैं। ओके, समझ गए, आगे जानते हैं। कह रहे हैं In fact, the nervous system may be spoken of as a continuation of brain itself. It is now also known that the eye has a peculiar property of transmitting the mental currents along the rays of the light entering it and from thence to the eyes of the other person. अब देखिए कई लोग क्या कहते हैं, किसी की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और वो जैसे बात करते हैं उनकी आंखों का गोल गोल घूमना, है ना, इस तरह से वो कहते हैं आंखें बहुत सारा मेंटल इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं, सम्मोहन यानी हिप्नोसिस कर पाती हैं, आंखों से ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। द अबव फैक्ट एक्सप्लेन्स द फेनोमेनन ऑफ हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस एज it is now known to science. The question of suggestion also has a bearing on the subject, as we shall see presently. Modern operators do not produce a deep sleep condition usually except in cases when it is desired to produce some form of psychic phenomena apart from the subject of mental influence, that is, in which they are merely inducing है ना, the deep hypnotic condition in order to get the subject into a psychic condition in which the phenomena mentioned may be manifested or exhibited. We shall not enter into this phase of the subject in this book, for it is outside of the immediate subject. The modern hypnotic investigator mainly induces a passive state in the mind, nerves or muscles of the subject sufficient reduce the powers of resistance, है ना, and then he gives his orders, है ना, suggestions जिसे हम कहते हैं कि वो देते हैं, और verbal suggestions accompanied by a projection of his thought waves into the mind of the subject. In order to illustrate the subject, we will give you a few experiments which may be easily performed by anyone manifesting the power of concentration and thought projection. There is of course a great difference in the degrees of impressionability, impression छोड़ते हैं ना, of different person to hypnotic influence, that is to say difference in degrees of resistance. Some person will interpose a strong resistance while others will set up a वेरी फीबल रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें साफ साफ कह दिया गया है ये आपके मन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती हैं? क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग है और इन्फ्लुएंस इसलिए अलग अलग तरह से क्रिएट होता है।
जो इन्वेस्टिगेटर है यानी जो कर रहा है ऐसा, यानी है ना, हिप्नोसिस किसी पे किया जा रहा है वहाँ पे, तो उस इन्फ्लुएंस में यानी सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस में व्यक्ति ही ला रहा है ना, जो इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है अपनी एक तरह से आप ये इसको इस तरह से समझिए कि आप किसी से मिलने गए, है ना, तो हर व्यक्ति तो नहीं अट्रैक्ट होता है, आप ही क्यों अट्रैक्ट हुए, तो इसके पीछे का लॉजिक है कि आपको उस अमुक व्यक्ति की कुछ कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई, जैसे कि उसका हाथ चलना, है ना, उसका मैनरिज्म, उसकी आभा, उसका, और आप उसका एनर्जी फील्ड में जब आप आए तो आपको अच्छा महसूस हो, आपकी वाइब मैच हो गई, तो इस तरह से भी इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। इसके इतर अगर कुछ मतलब कुछ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी हिप्नोसिस को यूज़ किया जाता है, सम्मोहन लोग करवा, मतलब एक तरह से उनको उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए भी करते, कि उनके डेप्थ में जा कर के वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, है ना, सब निकलवाते हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, और इसके वेब सीरीज़ वगैरह भी बनाई गई हैं। तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से सशक्त माध्यम है ना, कि किसी को उसकी स्थिति से बाहर निकालने के लिए। इसका उल्टा भी कई बार हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो कई बार इसको गलत तरीके से लोग भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी को अपने प्रेम के जाल में फंसाने के लिए करते हैं, फिर वो इंसान उसमें फंसता ही चला जाता है। लेकिन इसमें भी देखिए अपवाद ये हो सकता है कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो आप पे कम संभावना है कि वो असर करेगा। आपकी आंखें जब खुलेंगी, यानी कि आप जब उस पूरे इन्फ्लुएंस से बाहर आएंगे, तो रिजल्ट्स दूसरे हो जाते हैं। लेकिन साइंस ने इसको माना है कि ऐसा होता है, और ये प्रूवन फैक्ट है कि हिप्नोसिस होता है, मेंटल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है, लोग ज़्यादातर आ ही जाते हैं, ठीक है, और आप अपने जीवन के पड़ाव में कभी ना कभी इन स्थितियों से गुजरे ही होंगे। और इसीलिए फिर माता पिता कहते हैं, देखो सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर सम्मोहन कर दिया, उसने तुम्हें तुम उसके हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस में हो, इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप मेंटल इन्फ्लुएंस जो हम कर रहे हैं उसमें भी हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस को आप जान गए हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है ना, सब्जेक्ट के ऊपर ये किया जाता है कई बार, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स, यानी कि उस इंसान को कई बार परेशान करने के लिए भी लोग यूज़ करने लगते हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड रहेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आप इन स्थितियों से बच भी सकते हैं, मेरा यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य। और अच्छे कार्यों में यूज़ करेंगे तो उसके सारे बेनिफिट्स भी मिलते ही मिलते हैं। फिर जब मिलेंगे आपसे तो एक नया कुछ लेकर के आएंगे, और आपको इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम हर चीज़ के प्रति, क्योंकि आपको जान लेते हैं, जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने से आधा आप रास्ता तय कर चुके होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और नॉलेज इज़ पावर, ये भी कहा जाता है, ठीक है। कल मिलते हैं, या जब भी मिलेंगे आपको कुछ नया ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।